दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार आज 2 दरभंगा से मरीजों की मौत हुई है, जबकि अभी 120 में से 114 बेड पर मरीज भरे हुए हैं। वहीं आइसोलेशन में लगने वाले नया वेंटिलेटर में 8 मरीज गंभीर हैं, जिनका इलाज चल रहा है। दरभंगा डीएमसीएच में अब मरीजों की संख्या का दबाव थोड़ा कम होने लगा है। दरभंगा वासियों के लिए एक खुशी की लहर हो सकती है। विगत 43 दिनों से कबीर सेवा संस्थान, नगर निगम और जिला प्रशासन के सहयोग से मुक्तिधाम भिगु में लगातार शव का संस्कार होता रहा है। अभी तक 119 कोरोना शवों की अंत्येष्टि यहाँ की गई है। गौरतलब है कि यहाँ प्रत्येक दिन 6 से 9 शव को जलाया जाता था, लेकिन पिछले विगत 3 दिनों से एक शव की दाह संस्कार किए गए। वहीं बुधवार को एक भी शव भिगो स्थित शमशान घाट में नहीं पहुंचने से कबीर सेवा संस्थान के संयोजक नवीन सिन्हा एवं अन्य लोगों ने राहत की सांस ली है और मनोकामना भी है कि एक भी शव और ना पहुंचे। बिहार के मुख्यमंत्री ने एईएस और जेई को लेकर के किया दरभंगा के अधिकारियों के साथ बैठक। चमकी बुखार की तैयारी की समीक्षा को लेकर के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि मुजफ्फरपुर के आसपास 9 जिले चमकी बुखार से तथा मगध प्रमंडल के 4 जिले गया, जहानाबाद, नवादा एवं औरंगाबाद के साथ कई जिले प्रभावित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेवल पर भी एईएस का इलाज प्रोटोकॉल के अनुसार किया जा रहा है। इसके लिए सभी संबंधित जिले के चिकित्सकों एवं एएनएम, आशा, चिकित्सकीय तकनीशियन को प्रशिक्षण दिया गया है। दरभंगा में लॉकडाउन के दौरान डीएमसीएच आइसोलेशन में इलाज करा रहे कोरोना पॉजिटिव मरीज और उनके परिजनों तक चित्रांश सेवा समिति एवं खरासपुर ग्रामीणों के सहयोग और मिथिला मंच न्यूज टीम के सहयोग से लगातार परिजनों तक बना हुआ खाना सुबह और शाम विगत 25 दिनों से दिया जा रहा है। गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान सभी दुकानों के बंद रहने की वजह से दरभंगा के विभिन्न प्रखंड एवं ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए मरीजों को खाना नहीं मिल पाता है। इस परिस्थिति में परिजन केवल बिस्किट, चाय एवं ब्रेड खाकर ही समय बिता पाते हैं। खासकर चित्रांश सेवा समिति के वितरण करने वाले संयोजक के रूप में भास्कर जी के द्वारा पूरी तरह मॉनिटरिंग करते हुए दरभंगा के होम आइसोलेशन, निजी नर्सिंग होम एवं दरभंगा डीएमसीएच आइसोलेशन तक बना हुआ खाना पहुंचाया जाता है, जिसमें सुबह में जीरा राइस फ्राई सब्जी एवं रात में खीर, पूरी एवं सब्जी का नियमित वितरण किया जा रहा है। टीकाकरण एक्सप्रेस को डीएम ने झंडी दिखाकर किया रवाना। समाहरणालय परिसर से 28 वाहनों पर बने टीकाकरण एक्सप्रेस को दरभंगा जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर विभिन्न प्रखंडों के ग्रामीण क्षेत्रों में 45 वर्ष से अधिक उम्र वालों को ऑन द स्पॉट टीकाकरण दल मौजूद रहेंगे। लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं अन्य टीकाकरण केंद्र पर जाने में परेशानी होती थी। इसे देखते हुए उनके गांव में ही टीम भेजकर टीकाकरण कराने का निर्णय लिया गया है। इस अवसर पर सिविल सर्जन के साथ उप निदेशक नागेंद्र कुमार गुप्ता भी मौजूद थे। दरभंगा डीएम ने कहा कि विभिन्न वार्ड और पंचायत में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। ये 28 गाड़ियों को सभी पंचायत, प्रखंड एवं नगर निगम क्षेत्र में भेजा जा रहा है लोगों को जागरूकता के लिए। 45 साल के ऊपर जो टीकाकरण देना है वो ऑन साइट रजिस्ट्रेशन यानी जो भी वॉक इन करके कर सकते हैं। तो इसका ज़्यादा कवरेज के लिए रूट मैप बना करके हम लोग 28 वाहनों का आज रवाना किए हैं। ये पंचायतों में और नगर निगम क्षेत्र में जाएगी और 45+ का टीका लगाएगी। साथ में टीका संबंधित जागरूकता भी ये गाड़ियाँ करेगी। मुझे लगता है कि इससे काफ़ी फायदा होगा। दरभंगा के वार्ड नंबर 14 की हालात ये थी कि अचानक मुख्यमंत्री के द्वारा जो लाभार्थियों को मुफ्त 2 माह के राशन लॉकडाउन में देने की बात कही गई थी, इसे लेकर के आज हजारों की संख्या में लोग वार्ड नंबर 14 के यहाँ पहुँच गए। इन लोगों ने तत्काल यहाँ विरोध भी प्रदर्शन करना प्रारंभ कर दिया। लोगों का कहना था पिछले लॉकडाउन में भी कई ऐसे लाभार्थी थे जिन्हें वंचित रखा गया था, उन्हें अनाज नहीं दिया गया था। इस बार भी आनन फानन में
जो पार्षद हैं उनके द्वारा भी इस तरह का कार्य किया जा रहा है, जिससे जो पीड़ित हैं उन तक अनाज नहीं पहुंच रहा है। कि जो वाजिब लोग थे, जो गरीब थे, शोषित थे, पीड़ित थे, वंचित थे, उनका नाम इस सूची में नहीं है। और हम आपके चैनल के माध्यम से यह मांग करना चाहते हैं आदरणीय जिलाधिकारी महोदय दरभंगा से, दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त से व महापौर दरभंगा नगर निगम से कि तत्काल इस कार्य को रोका जाए और जो भी लाभार्थी छूटे हुए हैं जल्द से जल्द अविलंब उनका नाम इस सूची में जोड़ा जाए। दरभंगा के मरवाड़ी कॉलेज के पास जो नाका नंबर 5 अवस्थित क्षेत्र है, वहां के थाना प्रभारी के खिलाफ शिकायत लेकर के मामला दर्ज कराने हेतु आज वहां के पीड़ित परिवार पहुंचे। कहा जाता है कि इन लोगों को ज़बरदस्ती मरवाड़ी कॉलेज के पास, जहां वो वर्षों से रह रहे थे, उन्हें खाली कराया जा रहा है, जबकि इन लोगों ने उसका पैसा परिजनों को दिया था जो मकान मालिक के हैं। इसके बाद इन लोगों को प्रताड़ित करके वहां से हटाने के लिए नाका नंबर 5 के प्रभारी का सहारा लिया जा रहा है। कहा जाता है कि सामने वाला काफ़ी दबंग है और इन गरीबों को हटाने के लिए नाका नंबर 5 कोतवाली थाना प्रभारी इन्हें बुलाते हैं, इन्हें एग्रीमेंट कराए हैं कि अगर 2 दिन के अंदर खाली नहीं करोगे तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन लोगों ने मारपीट का भी आरोप थाना प्रभारी पर लगाया। थाना में पकड़ के ले जाते हैं, हमसे बाउंड बनवा लिए कि 2 दिन के अंदर घर खाली करो तो मार के पीट के अधमरू कर देंगे। हाँ, एसपी साहब का ऑर्डर है, हाँ, हम लोग हजूर कहाँ जाएं, क्या करें। अब समर्थ हैं, अब हम उसी में रहना चाहते हैं अभी, लेकिन हमको कह रहे हैं कि जयबे करो 2 दिन के अंदर नहीं जाओगे फिर मारेंगे, फिर थाना ले आवेंगे। दरभंगा में चित्रांश सेवा समिति के सीनियर सिटीजन के विशेष समर्थन और मदद से चलाया जा रहा ये किचन लगातार उन तमाम कोरोना पीड़ित मरीजों एवं परिजनों तक पहुंचाया जा रहा है। सुबह से खराजपुर ग्रामीण वासियों के सहयोग से लगातार खीर पूरी रात में एवं सुबह जीरा राइस फ्राई और पनीर बटर मसाला एवं राजमा सहित कई सब्जियों को बनाकर परिजनों तक भेजा जा रहा है। इस परिस्थिति में खराजपुर ग्रामीण निवासियों का काफ़ी सहयोग इस कमेटी को मिल रहा है।